जय हिंद साथियों, एयरफोर्स वाई ग्रुप के रागा पार्ट के प्रैक्टिस नंबर 5 में आपका हार्दिक स्वागत। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। यदि किसी संख्या के 80% में 80 जोड़ा जाता है तो प्राप्त परिणाम बराबर होता है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए संख्या क्या है, 200, 300, 400, 500। देखिए प्रश्न इस प्रकार है कि किसी संख्या मान ली x के 80% में 80 जोड़ने पर क्या हो रही है, हमें वही संख्या में प्राप्त हो रही है। आई बात समझ में? तो देखिए इस प्रकार के प्रश्नों को हम समीकरण की सहायता से कर सकते हैं। एक और तरीका जो हम बाद में करेंगे, 80% को हम क्या करेंगे, भिन्न में चेंज करेंगे, 80/100 कर देंगे। अब देखिए भाई यहाँ पे इसका कर लीजिए पक्षांतर, एक्स वाले टर्म को एक साइड कर दिए। तुम इसको एक्स ऐसे कर दो भाई, एक्स इसको उस साइड भेज दो तो क्या हो जाएगा, एक्स इंटू 80/100 बराबर क्या हो गया, हमारा 80 हो गया। अब इधर पक्ष एलसीएम ले लीजिए। बट्टा में क्या लिखा, 100 और 1 का एलसीएम हमारे पास कितना हो गया भाई, 100। 1 का भाग 100 में 100 बार, 100 को मैं x से गुणा करने पर हमारे पास क्या आ गया, 100x माइनस 80x बराबर क्या हो गया हमारे पास 80। अब देखिए भाई 100 में से 80 गया, हमारे पास कितना बच गया भाई, 20x/100 बराबर क्या हो गया 80। तो x बराबर 80 इंटू 100/20। अब इसको हल कर लीजिए, कितनी बार गया भाई, 4 बार, यानी कि संख्या हमारे पास क्या आ गई भाई, 400 आ गई। अब देखिए इस प्रश्न को हम एक और तरीके से करने का प्रयास करें तो क्या आ रहा, देखिए हमारे पास किसी संख्या का 80% निकाल लिया और उसमें क्या जोड़ रहे भाई, 80 जोड़ रहे, 80% में 80 जोड़ रहे, यानी कि देखिए भाई ये तो हो गया 80% और वापस हमारे पास संख्या मिल रही है। ऐसे मान लीजिए कि संख्या हमारी 80% यानी 80 है और वापस वही संख्या मिल रही है यानी कि 100 है। अब ये कब मिल रही है, देखिए यहाँ प्रतिशत में तो 20% कम पड़ रहे और मान में कितना कम पड़ रहा है भाई, 80, यानी कि 80 जोड़ो या फिर उस संख्या में 20% जोड़ो। बात तो एक ही है कि किसी संख्या के 80% में 20% जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त हो रही या फिर संख्या में 80 जोड़ने पर। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या, संख्या क्या मिल गई, 80 का मान किसके बराबर, 20% के बराबर। तो हमने कई बार अप्लाई किया, सेम बट्टा सेम इंटू जो ज्ञात करें उससे गुणा कर लीजिए। तो देखिए 80 का मान किसके बराबर है, 20 के बराबर। तो 80 का मान किसके बराबर हो गया, 20 के बराबर। हमें ज्ञात क्या करना है, 100 का मान, तो 100 से गुणा कर लीजिए। तो देखिए हमारे पास इस प्रकार आ गया, वापस कट गया, तो हमारे पास संख्या क्या आ गई, वापस देखिए 400 आ गई। इस प्रश्न का कौन सा विकल्प राइट हो गया, हमारा विकल्प सी इस प्रश्न का क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। बहुत ही आसान प्रश्न था। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, 20% हानि पर बेची गई वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है तो 60 रुपये अधिक मिलते हैं, तो वस्तु का क्रम मूल्य ज्ञात करो। 200, 150, 140 या फिर 120। देखिए इस प्रकार के प्रश्न को हम कैसे कर सकते हैं। क्या लिखा भाई, पहले 20% हानि पर बेच रहा, यानी कि कितने में बेच रहा भाई, 80% में। अब वापस इसको बेच रहा 20% लाभ पर, यानी कि कितने में बेच रहा भाई, 120 में। अब देखिए भाई यहाँ पे लिखा भाई 60 रुपये अधिक मिलते हैं, कितने रुपए अधिक मिल रहे हैं, 60 रुपये, लेकिन प्रतिशत में कितना अधिक मिल रहा है भाई, 40% अधिक मिल रहा है। तो देखिए भाई क्रम मूल्य ज्ञात करना, क्रम मूल्य हमने क्या मान लिया भाई, इसमें 100 मान लिया। तो सूत्र वही सेम बट्टा सेम इंटू जो ज्ञात करना उससे गुणा कर लीजिए। ऊपर आती है रियल वैल्यू जो परसेंट दे रखी यानी 60 दे रखी, नीचे आता है प्रतिशत या अनुपात, कितना हो गया, 40 हो गया इंटू 100। अब इसको हल कर लीजिए, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 4 का भाग 100 में कितनी बार गया भाई, 25 बार। 25 को 6 से गुणा करने पर हमारे पास क्या आ गया, 150 आ गया, जो इस वस्तु का क्या है, क्रम मूल्य है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे अगला प्रश्न, 6 रुपए की उधार ली गई राशि 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में कितनी हो जाएगी। 6000, 6600, 6110, 6615 रुपए। देखिए इस प्रकार के प्रश्न को करने का सबसे आसान तरीका होता है कि हमारे पास पहले तो देर का क्या प्रिंसिपल यानी मूलधन कितना देर का, 6000 रुपये, रेट देर के 5% और टाइम देर का हमारे पास 2 वर्ष। देखिए सबसे आसान तरीका होता है भाई, चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पर ब्याज लगता है, तो पहले देखिए इसको चेंज कर लीजिए भिन्न रूप में, 5% का भिन्न रूप, यानी इसमें 100 का भाग देंगे। 5 में 100 का भाग देने पर हमारे पास क्या आएगा भाई, 1/20, यानी कि 20 रुपए पर 1 रुपया ब्याज मिल रहा है। तो इसको कर लीजिए भाई, 20 रुपए था पहले साल, 21 रुपये हो गया, 20 रुपए था पहले दूसरे साल भी क्या हो गया, 21 रुपये हो गया। अब देखिए क्रम मूल्य, इसको गुणा कर लीजिए, कितना आ रहा है भाई, 400 आ रहा है, इसको गुणा कर लीजिए, कितना आ रहा है, 441 आ रहा है। तो हमारे पास देखिए 400 रुपये था, तो 2 वर्ष बाद कितना हो गया, 441। तो ज्ञात कर लीजिए भाई 600, तो 6000 बट्टा
400 इंटू 441, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। 60 में 4 का भाग कितनी बार गया भाई, हम जानते कितनी बार गया भाई, 15 बार। अब 15 को इस 441 से गुणा कर लीजिए, 15 एकम 15, एक कैरी हो गया। 15 इंटू 4 कितना हो गया हमारे पास, 60 हो गए। 60 और एक कितना हो गया, 61, असल के 6, 15 और 4 60, 60 और 6 66, यानी कि इसका चक्रवृद्धि ब्याज सॉरी मिश्रधन कितना बन गया, 6115 रुपए, 6615 रुपए। इसी प्रकार आप स्क्रीन पर देख पा रहे अगला प्रश्न है, यदि ए अनुपात बी बराबर 4:5, बी अनुपात सी बराबर 5:6, सी अनुपात डी बराबर 6:7, तो हमें ज्ञात करना ए अनुपात सी कितना आएगा। आप वीडियो को पॉज कीजिए, इसका आंसर निकाले, बहुत ही आसान प्रश्न है। क्या लिखा भाई, 4:5 ए अनुपात बी अनुपात सी लिखा भाई 5:6, बहुत ही आसान प्रश्न दे दिया सीधा इसने। और सी अनुपात डी लिखा 6:7। अब देखिए भी हमने एक वीडियो में सीखा था, इधर 5 लिखा था, यहाँ पे 5 लिख दीजिए, यहाँ पे 5 लिख दीजिए, यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर 5, यहाँ पे 6 लिखा तो 6 लिख दीजिए, 6 लिख दीजिए। वो हमें तब करना जब यहाँ पे संख्याएं समान नहीं हो। यहाँ पे ऑलरेडी संख्याएं समान दे रही, तो हमें सीधा लिख सकते हैं ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, क्या आ गया 4:5:6:7। हमें पूछा ए अनुपात सी, ए अनुपात सी क्या हो गया 4:6, 4:6 यानी कि 2:3। इस प्रश्न का क्या हो गया, आंसर हो गया। इसी प्रकार आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं हमारा अगला प्रश्न बहुत ही आसान प्रश्न है, किसी वर्ग का विकर्ण 15√2 सेंटीमीटर, तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। विकल्प हमारे पास 4 विकल्प दे रखे हैं। अब देखिए इस प्रकार के जब भी प्रश्न आए कि वर्ग का विकर्ण दे रखा हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना, तो इसका आसान सूत्र होता है विकर्ण का स्क्वायर बट्टा 2 कर लीजिए। हमारे पास किसका मान आ जाएगा, क्षेत्रफल का मान आ जाएगा। ये सूत्र कहां से है, भुजा इंटू भुजा से ही आया है। तो इसका क्या करेंगे, विकर्ण का स्क्वायर बट्टा 2। आप देखिए विकर्ण दे रखा है 15√2 बट्टा 2 करना, और विकर्ण का क्या करना, स्क्वायर करना। तो देखिए विकर्ण का स्क्वायर 15 का स्क्वायर 225 इंटू 2 का स्क्वायर कितना होगी भाई हमारे पास, √2 का स्क्वायर 2 हो गया बट्टा 2, 2 से 2 कट गया, तो हमारे पास क्या बच गया भाई 225 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आ गया, इसका क्षेत्रफल आ गया हमारे पास। अब स्क्रीन पर देख पा रहे हैं हमारा अगला प्रश्न, किसी खंबे के निम्न बिंदु से 100 मीटर दूरी पर स्थित बिंदु से खंबे के उच्च बिंदु का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए इस प्रकार का प्रश्न हाइट एंड डिस्टेंस और त्रिकोणमिति पर आधारित प्रश्न है। मान लीजिए कि हमारा खंबा है और यहाँ पे कोई बिंदु है, यहाँ से कोण कितना आ रहा है हमारा 30 डिग्री आ रहा है, और ये बिंदु कितना दूर स्थित है भाई 100 मीटर दूर स्थित है। अब देखिए आपको ध्यान रखना, जब भी इस प्रकार का प्रश्न आए तो हमें कुछ रेशियो याद रखने हैं। आप रेशियो आपको कहाँ पे मिलेंगे, हमारे हाइट एंड डिस्टेंस वाले चैप्टर में देखिए, वहाँ पर मैं सारे रेशियो बता रखे। तो देखिए हमने वहाँ पे क्या रेशियो सीखा भाई कि ये वाली दूरी अगर 1 होती है तो ये वाली दूरी कितनी होती है भाई √3 होती है। मतलब 30 डिग्री वाली लाइन √3 होने पर सामने वाली लाइन कितनी होगी हमारी 1 होगी, ये हमें याद रखना है। तो देखिए भाई हमें ऊंचाई ज्ञात करनी यानी 1 का मान ज्ञात करना, तो फॉर्मूला वही जो मैंने बार बार लगाया, सेम बट्टा सेम इंटू जो ज्ञात करना उससे गुणा कर लीजिए। अब देखिए 100 का मान कितना है √3 है, तो 100 बट्टा √3 इंटू क्या कर लेंगे भाई 1। अब 1 से गुणा करो वही रहेगी। अब ऊंचाई है तो ऊंचाई किस में आती है, हमेशा सेंटीमीटर में ही आती है, मीटर लिखा तो यहाँ पे क्या कर देंगे मीटर। तो इसका आंसर क्या हो गया भाई, विकल्प ए हो गया 100 बट्टा √3 मीटर हो गया। हमारा अगला प्रश्न बहुत ही आसान प्रश्न है, 2 क्रमिक छूट क्रमशः 70% और 30% किस एकमात्र छूट के बराबर होगी। देखिए इस प्रकार के प्रश्न को हमें कैसे करना होता, जब भी आ जाए देखिए लिखा 70% और 30% का समतुल्य बट्टा क्या होगा। तो इसके लिए हमारे पास तरीका होता है x + y - xy बट्टा 100। ये हमारा क्या आ जाएगा भाई समतुल्य बट्टा आ जाएगा। तो देखिए भाई समतुल्य बट्टा कितना होगा 70 + 30 माइनस 70 इंटू 30, 70 इंटू 30 बट्टा 100, 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पर कट गया। अब देखिए भाई 70 + 30 हमारे कितना हो गया भाई 100। इस वाले 100 से हम इस वाले 100 को नहीं काट सकते थे। अब इसमें से घटाने कितना भाई 21, तो घटा लीजिए भाई, इसमें से 21 घटाने पर हमारे पास क्या बचता भाई 79%। यानी कि 70% और 30% के बराबर बट्टा कौन सा हमारा 79%, बी विकल्प हो गया। या फिर हम इसको ऐसा नहीं करनी चाहिए, तो हम जानते हैं कि 100 रुपये की वस्तु थी, 70% छूट दी आई बास मुझे, तो यानी कि कितने में बेची भाई 30% में बेची।
अब वापस 30% की वस्तु पर 30% छूट दे रहे हैं, यानी कितने में बेच रहा है भाई, 70 में बेच रहा है। तो यहाँ पे कर लीजिए, फिर से कितना आ गया भाई, 21 आ गया। 100 में से 21 कटा लीजिए, हमारे पास क्या आ जाएगा, समतुल्य बटा। एक 100 की वस्तु 21 में बेचे, तो यानी कि छूट कितनी दी, 79% हमने छूट दी। आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हमारा अगला प्रश्न है, अमित पूर्व दिशा की ओर 30 मीटर चला, फिर दाएं मुड़ा, 40 मीटर चला, फिर बाएं एक मोड़ लिया, 30 मीटर चला। अब वो प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में होगा, उत्तर पूर्व, पूर्व दक्षिण पूर्व या दक्षिण। देखिए आप वीडियो को पॉज करके इसका आंसर निकाले। हमने इस प्रकार के प्रश्न बहुत सारे कर लिए। देखिए इसको किस प्रकार करेंगे। पहले यहाँ पर हमें दिशाओं का ध्यान होना चाहिए। उत्तर हो गई, दक्षिण, इधर क्या मान लेंगे पश्चिम, उधर क्या हो गई पूर्व हो गई। देखिए भाई ये पूर्व की ओर कितना चला भाई, यहाँ से हमेशा सेंटर से चलना स्टार्ट करना। कितना चला भाई, 30 मीटर। हमें दिशा पूछे तो हमें मीटर से कोई मतलब नहीं। उसके बाद देखिए दाएं मुड़ा, दाएं मतलब किधर हो गया भाई, नीचे मुड़ा। देखिए हमने सीखा भाई इधर लेफ्ट होता है, इधर राइट, नीचे लेफ्ट, इधर राइट, वापस लेफ्ट राइट, वापस यहाँ पे ऊपर लेफ्ट हो जाएगी, यहाँ पे क्या आ जाएगी, राइट हो जाएगी। एल आर एल आर एल आर और एल आर हमें इस प्रकार चलाना। फिर दाएं मुड़ा और 40 मीटर चला। दाएं मुड़ने के बाद वापस बाएं मुड़ा, यानी कि इस दिशा में बाएं कौन सा कोई, देखिए इधर है, तो वापस किधर आ गया, इधर आ गया और 30 मीटर चला। अब पूछा भाई प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में, प्रारंभिक स्थान यानी यहाँ पे किस दिशा में भाई, यहाँ पे पूर्व हो गया या फिर दक्षिण हो गया, तो कौन सी दिशा हो गई, दक्षिण पूर्व दिशा में प्रारंभिक स्थान से है। विकल्प हमारा क्या हो गया, सी हो गया। आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित को एक सार्थक अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए, वाक्यांश, अक्षर, शब्द या वाक्य। अब देखिए इसको आपको दर्शाना है कि किस ऑर्डर में आएंगे, सबसे छोटा क्या, सबसे बड़ा क्या है। देखिए इसमें सबसे छोटा हमारा हम जानते हैं क्या होता है, अक्षर होता है, मतलब 2 नंबर सबसे पहला आ जाएगा। उसके बाद देखिए अक्षरों को मिलाने पर हमारे पास क्या बनते हैं, शब्द मिलते हैं। शब्दों को मिलाने पर हमारे पास क्या बनता है, वाक्यांश बनता है, और वाक्यांश को मिलाने पर हमारे पास क्या बनता है, वाक्य बनता है। तो इसका आंसर हो गया 2 3 1 4। कौन से विकल्प है, विकल्प सी इसमें लिखा। अगला प्रश्न स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, गरिमा सरिता से लंबी है लेकिन रीना से लंबी नहीं है। रीना तानिया की लंबाई एक ही है। गरिमा अनु से छोटी है। सभी लड़कियों में सबसे छोटी कौन है, हमें चारों विकल्पों में से बताना। देखिए जैसा प्रश्न लिखा वैसा कर लेंगे। गरिमा है, मैं गरिमा को जी लिख रहा हूँ, जो क्या है, सरिता से लंबी है, ये सरिता आ गई, लेकिन रीना से लंबी नहीं है। इसी प्रकार देखिए गरिमा है जो अनु से छोटी है, गरिमा है तो किससे छोटी है, अनु से छोटी है। और रीना और तान्या की लंबाई एक ही है। कि सबसे पहले दे रखा है इसमें कि गरिमा जो सरिता से लंबी है लेकिन रीना से लंबी नहीं है, मतलब रीना क्या गरिमा से बड़ी है। किसी न चाहे कितने भी बड़ी हो, रीना क्या गरिमा से बड़ी है। अब देखिए भी हमें पूछा कि सबसे छोटी कौन है, और प्रश्न देखिए गरिमा और तान्या क्या दोनों की लंबाई बराबर है, तो सबसे छोटी कौन सी होगी, एस, यानी कि सरिता की लंबाई सबसे कम। विकल्प डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो गया। अगला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, दीपक रवि का भाई है, रीना अतुल की बहन है, रवि रीना का बेटा है, तो दीपक रीना से किस प्रकार संबंध है। हमारे पास 4 विकल्प दे रखे। देखिए हम इसको कर रहे हैं, ये हमारे पास क्या हो गया भाई, दीपक हो गया। दीपक को हम बॉक्स में दर्शा दें। अब देखिए भाई दीपक किसका भाई है, रवि का भाई है, तो मैं लिख दिया ये रवि हो गया हमारा। और रीना है जो अतुल की बहन है, और रवि है जो किसका बेटा भाई, रीना का बेटा, ये हमारी क्या हो गई, रीना हो गई। और देखिए भाई रीना किसकी बहन है, अतुल की बहन है, ये हमारे पास आ गया। अब प्रश्न पूछा भाई कि दीपक रीना से किस प्रकार संबंधित है, तो देखिए रीना का बेटा कौन है, रवि, रवि का भाई दीपक है, तो दीपक भी क्या हो गया, इस रीना का क्या हो गया, बेटा हो गया। विकल्प 20% का क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। अगला प्रश्न बहुत ही शानदार प्रश्न, बहुत ही आसान प्रश्न आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। यदि किसी सांकेतिक भाषा में 481 को ओके इज ब्लू लिखा जाता है, 246 को सी इज डीप और 698 को लिखा जाता है सी लुक ब्लू, तो डीप का कौन सा कोड होगा, ये हमें बताना। देखिए क्या लिखा, पहले 481, उसके बाद लिखा है 246 और तीसरा लिखा 698। अब देखिए भाई पहले और दूसरे में एक नंबर कॉमन मिल रहा है, लिखा ना भाई ओके इज ब्लू और सी इज डीप, तो भाई देखिए दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, इज कॉमन आ रहा है, तो 4 किसका कोड हो गया भाई, इज का कोड हो गया। उसके बाद देखिए भाई इसमें दूसरे और तीसरे में
दूसरे और तीसरे में 6 कॉमन आ रहा है। और इंग्लिश का लेटर कौन सा कॉमन आ रहा है भाई, देखिए दोनों में सी लिखा आ रहा है, सी इज डीप और सी लुक्स ब्लू। तो हमारे पास 6 का कोड क्या हो गया भाई, हमारे पास लिख दीजिए भाई 6 किसका कोड हो गया, सी का कोड हो गया। अब बचा भाई यहाँ पे पहले में 8 और तीसरे में 8। अब आप देखिए पहले और तीसरे में कॉमन क्या है, देखिए पहले में ब्लू आ रहा है और तीसरे में भी क्या आ रहा है, ब्लू आ रहा है। तो 8 किसका कोड हो गया भाई, BLUE। अब बच्चे हुए कोड हम पता लगा सकते हैं, हमें पूछा भी डीप, डीप मतलब सेकंड लाइन में आ रहा है, तो सेकंड लाइन में शेष क्या बचा भी हमारे पास 2 बचा है, तो किसका कोड हो गया, डीप का कोड हो गया। कौन सा हो गया, विकल्प बी हो गया। अगला प्रश्न बहुत ही आसान प्रश्न लिखा है कि 4 5 3 9 4 5 को डिसाइड लिखा जाता है, तो 8 9 7 8 को क्या लिखा जाए। अब देखिए आप प्रश्न को देखो तो आप पता चल रहा है कि 4 5 3 9 4 5 लिखा है और सीधे अक्षर दे 4 नंबर पर कौन सा आता है, डी आता है, 5 पर ई आता है, 3 पर सी आता है, 9 पर आई आता है, वापस 4 पर डी आता है, 5 पर ई आता है। नॉर्मल कोडिंग दे रखी है। तो मैं पूछा भाई 8 9 7 8 पर क्या आएगा, 8 पर हमारा क्या आता है भाई, एच आता है, आई 9 आ गया, जी किस पर आता है 7 पर, एच किस पर आता है 8 पर। तो हमारे पास क्या आंसर हो जाएगा, HIGH हो जाएगा। आपको कोडिंग कैसे याद रखनी, देखिए एच लिखा हुआ है तो इसको ऊपर नीचे से बंद कर लीजिए, तो क्या बन गया 8 बन गया। 9 को कैसे याद रखना, आई 9 हो गया। और 7 को कैसे याद रखना, देखिए भाई जी 7, इसको मैं इस प्रकार लिखती है, हमारे क्या हो गया 7 हो गया, तो जी हमारे क्या हो गया 7 नंबर पर हो गया। अब आप देख रहे हैं स्क्रीन पर 15% जो श्रृंखला का है, 3 8 5 13 21 34 55 दिया है, उसके बाद क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। आप वीडियो को पॉज करके इसका आंसर निकालने की कोशिश कीजिए। देखिए भाई श्रृंखला क्या लिखी हुई है, 3 5 8 13 21 34 और 55। आप इसको देखोगे सीधा पता चल रहा है भाई, देखिए 3 और 5 को जोड़ा हमारे पास क्या है भाई 8 आया। इसी प्रकार 8 और 5 को जोड़ा हमारे पास 13 आया। 8 और 13 को जोड़िए, 8 और 13 को जोड़ने पर हमारे पास क्या आ गया 21 आ गया। 21 प्लस 13 को जोड़ने पर हमारे पास आ गया 34। 21 प्लस 34 को जोड़ने पर हमारे पास क्या आ गया 55। अब इन दोनों को जोड़ लिया, हमारे पास अगला आंसर हो जाएगा 9 और कितना हो गया 8 हो गया। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो गया, विकल्प डी हो गया, 89 हो गया। अगला प्रश्न आप बिना पेन छुए कर सकते हैं कि भी 1000 में से कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटाए कि परिणामी संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। इसके लिए आपको वर्ग आना चाहिए कि 1000 से जस्ट छोटा वर्ग कौन सा होगा। देखिए हम जानते हैं कि भाई 30 का वर्ग कितना आता है भाई 900 आता है। 31 का वर्ग कितना आ रहा है भाई 961। 32 का वर्ग 10 24, तो हमारे पास क्या आना चाहिए 361। अब देखिए 1000 में से क्या घटाए कि हमारे पास 361 आ जाए, तो हम क्या घटाएंगे 39 घटाएंगे। विकल्प हमारा कौन सा हो गया, सी हो गया। यही प्रश्न हमारे पास आता है क्या जोड़े कि पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, तो क्या जोड़ते हम 24 जोड़ते, तो इसका आंसर मिल जाता। अगला प्रश्न आसान प्रश्न है कि श्रीमती और श्री गोपाल की 3 पुत्रियां हैं, प्रत्येक पुत्री का एक भाई भी है, तो इस परिवार में कुल कितने सदस्य है। देखिए भाई ये तो हो गया भाई हस्बैंड हो गया और इसकी क्या हो गई वाइफ हो गई। अब इनके क्या है 3 पुत्रियां भाई, 1 2 और 3 पुत्रियां, और प्रत्येक का एक भाई है। तो मान लीजिए भाई है तो इसका भी भाई होगा, वो इसका भी भाई होगा और इसका भी भाई होगा। भाई एक होगा जो क्या होगा प्रत्येक का भाई तो होगा ही होगा। अब पूछा मेंबर कुल कितने, 1 2 3 4 5 6, तो इसका आंसर क्या हो गया, विकल्प हमारा बी हो गया, 6 मेंबर है। प्रश्न 18 प्रश्न है, निम्नलिखित में से उससे चुनिए जो अन्य 3 विकल्पों से भिन्न है, हिंदी तमिल उर्दू और पंजाबी। देखिए चारों क्या है भाषाएं, और भाषाओं में इसमें फर्क क्या है कि हिंदी सीधी लिखी जाती है, तमिल भी सीधी लिखी जाती है और पंजाबी भी सीधी लिखी जाती है, लेकिन उर्दू क्या है उल्टी लिखी जाती है, इसलिए इसका कौन सी भिन्न होगी, उर्दू भाषा भिन्न होगी। हमारा 19वां प्रश्न है भाषा अंग्रेजी कन्नड़, उसको वेन डायग्राम में दर्शाइए। देखिए अंग्रेजी और कन्नड़ क्या दोनों ही भाषाएं हैं और लेकिन दोनों में आपस में संबंध नहीं है, तो इसमें देखिए सर्किल पूरा बाहर वाला क्या हो गया भाषा हो गई, इसमें से एक अंग्रेजी हो गया और एक कन्नड़ हो गया। इसका भी आंसर क्या हो, विकल्प सी हो गया। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी आकृति आएगी जिससे कि आकृति क्या होगी कंप्लीट हो जाएगी। देखिए हमें इसी प्रकार आकृति चुननी है कि यहाँ पे 2 डॉट आने चाहिए और बीच में स्कोर बनना चाहिए। बीच में स्कोर तो चारों आकृति बना रही है, लेकिन देखिए डॉट बाहर की साइड आने चाहिए कोने में, तो बाहर की साइड डॉट कहाँ पर आ रहे हैं, विकल्प बी में आ रहे हैं। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो गया, विकल्प
भी हो गया। इसी प्रकार अगला प्रश्न सेम इसी प्रकार का कि चौथे स्थान पर कौन सी आकृति आएगी जिससे कि आकृति क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। देखिए हमारे पास विकल्प ए और विकल्प बी तो होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ऐसे सिंगल लाइन नहीं है तो यहाँ पे लाइन आनी चाहिए, तो इसे विकल्प बी और ए और बी तो नहीं होगा। अब सी और डी में से देखिए तो कौन सा होगा विकल्प हमारा, देखिए जो पहले आकृति का जस्ट उल्टा होगा। मतलब यहाँ पे जब उल्टा मतलब नीचे ब्लैक है तो ऊपर की साइड ब्लैक होना चाहिए, तो कौन सी ऊपर की साइड ब्लैक है, विकल्प सी में ऊपर की साइड ब्लैक है, तो इसका आंसर हो गया विकल्प सी हो गया। अगला प्रश्न हमारा 22वां प्रश्न कि आईसीसी ने हाल ही में किस देश को T20 वर्ल्ड कप 2021 की मेजबानी दी गई, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, भारत और न्यूजीलैंड। देखिए 2021 की मेजबानी किसको दी गई, भारत को दी गई है, और 2022 की ऑस्ट्रेलिया को। हमारा 23वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल को उसके कार्यकाल से हटा सकता है, राज्य विधानसभा, संसद, राष्ट्रपति, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो गया, हमारा राष्ट्रपति राज्यपाल को हटा सकता है। अगला प्रश्न 24वां प्रश्न, भारतीय नेपोलियन की उपाधि किससे दी गई है, चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, हर्षवर्धन। तो इसका आंसर क्या हो गया, समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन की संज्ञा दी गई है। अगला प्रश्न, किस देश का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है, हमारे देश का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है, विशाखापट्टनम बंदरगाह सबसे गहरा बंदरगाह। 26वां प्रश्न, एरोसोल का उदाहरण कौन सा है, दूध, नदी का जल, धुआं, रुधिर। तो आपको पता ही होगा कौन सा आंसर इसका, धुआं है जो एरोसोल का उदाहरण है। 27वां प्रश्न, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, दूरी का, गति का, ऊर्जा का या फिर दरों का। देखिए प्रकाश वर्ष से खगोलीय दूरी का मापन किया जाता है, इसलिए प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। इसी प्रकार अगला प्रश्न, कीबोर्ड में फंक्शन कीज की संख्या कितनी होती है, 16, 12, 19 और 14। तो इसका आंसर क्या हो गया, 12 फंक्शन की होती है। आप कीबोर्ड में देखिए वहां पे लिखा हुआ F1 F2 से लेकर F12 तक लिखी हुई है, इन सबको क्या कहते हैं, फंक्शन की कहते हैं। हमारा आज का सेकंड लास्ट प्रश्न है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, 5 सितंबर, 14 सितंबर, 2 सितंबर या फिर 8 अगस्त। तो इसका आंसर क्या होगा, 2 सितंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। आज का हमारा आखिरी प्रश्न है, कोयले कितने प्रकार का होता है, 3, 5, 4, 6। देखिए कोयले के प्रकार कितने होते हैं, पीट, लिग्नाइट, एंथ्रेसाइट और बिटुमिनस। और कोयले के बारे में पूरी डिटेल हमारे एक वीडियो में दी गई है, आप वीडियो को देखिए, उसके बारे में सारी जानकारी लीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।